अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हमने पढ़ना है टॉपिक नंबर 34, रिकग्निशन एंड एडिशन। बुक है हमारे पास 2505। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि सेल्स जो हैं वो किस तरह अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ। एडिशन का मतलब होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड होना या स्ट्रांगली अटैच होना, और ये चीज़ होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की रिकग्निशन और उसकी एडहेजन, एक दूसरे को पहचानना और एक दूसरे के साथ सख्ती से जुड़ना। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हमने पढ़नी है। कीप इन माइंड, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं, उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो डायग्राम है, होमोटिपिक सेल बाइंडिंग और हीटोटिपिक सेल बाइंडिंग, इसके ऊपर आते हैं हम लोग बाद में। अभी हम बात कर लेते हैं, ये स्पॉन्ज का एक सेल है। ठीक है, ये सॉरी सेल नहीं है, ये स्पॉन्जेस हैं। अगर हम इनके सेल को लें, स्पॉन्जेस टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एज एज यू हैव पीपल नो अबाउट इट, कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका हर सेल जो है वो इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, रेड स्पॉन्ज हमने लिया, उसके सेल्स को हमने डिस्टॉर्ट किया, 1 2 3, और इसी तरह ये सारे सेल इसके आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने यहाँ पे बनाई भी है। इन सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर टाइप मॉलिक्यूल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ये एम्बेडेड प्रोटीन है जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर एम्बेडेड हुई हुई एक प्रोटीन है। ठीक है, एक्सपोज रीजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाइंड टू ईच अदर। अब ये जो एक्सपोज्ड रीजन्स है ना, ये काम करेंगे रिकग्निशन का और एडिशन का। ठीक है, वो उसको रिकग्नाइज भी करेंगे और वो उसके साथ जुड़ेंगे भी। ठीक हो गया। अब हमने जब इन सेल्स को बीकर में डाला तो इन सब ने एक दूसरे को पहचाना और दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इफ यू कैन सी दैट कॉजिंग सेल टू एडहेर। अब ये जो एक सेल का की प्रोटीन थी, उसने दूसरी सेल के प्रोटीन को ऐसे चिपक के पकड़ लिया और देन वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं, मीन के एक दूसरे को स्ट्रांगली एक पहली बात तो पहचान सकते हैं, दूसरी बात उसके साथ एडहेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ सख्ती से जुड़ सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल होगी एडहेशन की। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं एडहेशन की, जिसमें हमने ये देखना है कि एडहेशन कैसे होती है या रिकग्निशन कैसे होती है। अब ये देखिए, अब हमने ग्रीन स्पॉन्ज लिया, ठीक है, सॉरी एलजी के सेल्स लिए। दीज गेमीट्स फ्रॉम मेरीन एल्गा लुक लाइक आइडेंटिकल बट हैव डिफरेंट सेल सरफेस प्रोटीन्स। अब ये जो सेल हैं लग तो ऐसे रहे हैं कि ये एक जैसे हैं, लेकिन ये एक स्पीशी के हैं और ये रेड वन जो हैं ये दूसरी स्पीशी के हैं। जब हमने इनको डिस्टॉर्ट किया, ठीक है, जब हमने इनको डिस्टॉर्ट किया मतलब इनकी सरफेस प्रोटीन्स अलग है, इसलिए हम इनको डिफरेंट कह रहे हैं। तो ये रेड हमारा हो गया माइनस मेटिंग टाइप और ये हमारा हो गया पॉजिटिव मेटिंग टाइप। ठीक हो गया, ये दो हमारे सेल्स हैं। जब हमने इनको डिस्टॉर्ट करने के बाद बीकर में डाला तो इन्होंने इस तरह से कुछ, मतलब ये इसकी सरफेस प्रोटीन है और ये इसकी सरफेस प्रोटीन है, इन्होंने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया। ठीक है, रिकग्नाइज करने के बाद द गेमीट अडेयर टू ईच अदर। अब ये गेमीट्स हैं, गेमीट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये थोड़े डिफरेंट टाइप के चीज़ों को पहचान सकता है या उसके साथ बाइंड कर सकता है, जैसे कि मेल के गेमीट और फीमेल के गेमीट। बट कीप इन माइंड कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन के गेमीट्स जो हैं, एग जो है वो ह्यूमन के स्पर्म को एंटर होने की इजाज़त दे सकता है। हमने जू 501 में ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे कि गेमीट जो है वो तब फ्यूज़ करते हैं जब वो सेम स्पीशी के हों। उनकी प्रोटीन्स डिफरेंट हो सकती हैं बट रिकग्निशन इज़ ऑल अबाउट सेम स्पीशी। ठीक है, लेकिन हीट्रो ये क्यों होंगे डिफरेंट, ये क्यों होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सरफेस प्रोटीन्स टू ईच अदर बाय कम्प्लीमेंट्रिंग प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये एक दूसरे को लॉक एंड की मॉडल की तरह इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा है एक दूसरे को अडेयर करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ एक तरफ आपने देखा, जो पहली आपने एग्जांपल देखी उसमें होमोटिपिक बाइंडिंग थी, ठीक है, सेम बाइंडिंग थी। लेकिन इसमें जो है वो हीट्रोटिपिक बाइंडिंग थी, मतलब इसमें सेल जो थे वो एग्जैक्टली होमो मीन सेम। ठीक है, होमो मीन्स सेम, तो जो सेल अटैच हो रहे हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकली सेम है। और जो हीट्रोमीन होता है डिफरेंट। तो जो सेल अटैच हो रहे हैं दे आर टोटली डिफरेंट, हीट्रो मीन्स डिफरेंट।
उनकी प्रोटीन थोड़ी सी अलग हैं, इसलिए हम उनको जो है हीट्रो बोल रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हैं एपिथेलियल सेल्स, जो आपको अभी डायग्राम दिख रही है, ये हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ, दीज सेल्स। ये डेस्मोसोम्स को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल ये जो है ना, ये हमारे पास हैं एपिथेलियल सेल्स, आपको दिख रहे हैं, ये एक पूरा एक एपिथेलियल सेल है। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इनके दरमियान बहुत टाइट जंक्शंस हैं, जैसे ये देख लें, ये देखें। ठीक है, अब ये सेल्स वो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स पता है कहाँ कहाँ होते हैं, मैं अगर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँ तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इन सेल्स से बनी होती हैं, जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इनसे बनी होती है। ये लीकेज अलाउ ही नहीं करते। ये डेस्मोसोम्स आपको पॉइंट आउट किए हुए हैं, लेकिन ये क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ। ये सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शंस, मतलब जैसे किसी को धागों से नहीं बांधा होता। अब अगर आप देखें तो इस डेस्मोसोम्स के कुछ थ्रेड्स ये जा रहे हैं और इसके कुछ थ्रेड्स ये जा रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात की? अगर आप इसको देखें तो ये देखें, बहुत ही टाइट जंक्शंस के साथ, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ सेल्स ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। अब ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन आपको नजर आ रही है, ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये जो टाइट जंक्शंस हैं वो सेल को इतनी ज़ोर से चिपका देते हैं कि लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तीसरा लीकेज अलाउ ही नहीं करते, 0.0001% भी नहीं। ठीक है, उसके बाद सेल क्या करता है कि सेल को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि भाई अब हो सकता है कि मेरे पास जो है ना, मतलब अगर स्ट्रेस आए या मेरे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल आए इंटेस्टाइन के अंदर, या मैं स्ट्रेच हो जाऊं, तो मेरी जो सेल्स हैं ना वो मूव अपार्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। वो क्या करता है, वो एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक क्लिप इसका यहाँ है, ये रस्सियों से बंधा हुआ है, और दूसरा क्लिप इसका यहाँ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रस्सी के दोनों सिरों से किसी चीज़ को बांध देते हैं ना, मतलब जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच के लेके जा रही होती है, तो एक गाड़ी की फ्रंट पोर्शन से, मतलब जो उसका मेरे ख्याल से बोनट के नीचे जो जगह होती है उसके साथ एक रस्सी बंधी होती है, और अगली गाड़ी की डिग्गी के नीचे से दूसरी गाड़ी बंधी होती है, और वो उसको खींच के लेके जा रही होती है। आप ये देख रहे हैं ना कि दोनों साइड से वो फुली टाइटली बांधे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि ये सेल्स के डेस्मोसोम्स हैं, एक सेल के। तो ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये एक दूसरे को टाइटली बांध के रखते हैं सेल के। अब ये एक सेल के डेस्मोसोम्स हैं, और अगर मैं लाइनिंग को हटाऊं तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, इनके दरमियान में इस तरह के ये टाइट जंक्शंस बने हुए हैं। इसकी डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू कैन सी दैट, ये एक सेल का क्लिप है, ये दूसरे सेल का क्लिप है, और इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह पिंस के साथ जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है ये इनको अडेयर करता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया, ये डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक इंटरसेलुलर स्पेस है, ये साइटोप्लाज्मिक प्लैक है। प्लैक मतलब इसको आप क्लिप बोल सकते हैं, जो क्लिप जो चिपका होता है ना डेस्मोसोम का सेल एक साइड पे, एक पोल पे, उसको हम कहते हैं प्लैक। ये एडहेजन प्रोटीन्स हैं, ये जो आपको थ्रेड लाइक नज़र आ रहे हैं ना, ये एडहेजन प्रोटीन्स हैं, और उसके अंदर ये जो हैं ये कैराटिन फाइबर्स हैं जो इसको सेल के दूसरे किनारे तक जोड़ते हैं। So that was topic number 34. I guess this is enough for you people. अच्छा जी, ये चीज़ हम लोग देखना रह गए थे, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ है ना, इफ़ यू कैन सी दैट, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये वाले टाइट जंक्शंस, ये टाइट जंक्शन जो हैं, गैप जंक्शन जिनको कहा जाता है, कि अगर सेल में कहीं गैप आ रहा है, ये टिच बटन के जैसे होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कनेक्शंस इनको बोलते हैं, टिच बटन के जैसे होते हैं। और ये एक सेल को ऐसे, जैसे आप शर्ट के ऊपर जो टिच बटन लगे होते हैं, आप उसको टिप करते हो ना तो वो जुड़ जाते हैं आपस में, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ से पे दी हुई है जंक्शनल प्रोटीन की, मतलब एक टाइप की जंक्शन ये है, एक टाइप का जंक्शन ये है, ये जो आपको टिच बटन नजर आ रहे हैं, और तीसरा ये डेस्मोसोम है। ये तीन तरह के जंक्शंस जो हैं, तीन तरह की जो स्ट्रेंथ सेल को देने के लिए प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बाइंड हुई होती हैं।
ठीक हो गया। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें आपको एनर्जी नीडेड होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है वेयर यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर द मटेरियल।